नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में हरतालिका तीज व्रत के बारे में जानेंगे। सुहागन महिलाएं आखिरकार हरतालिका व्रत क्यों रखती है और इस व्रत की पूजा विधि क्या है, इस व्रत के नियम क्या है और इस व्रत में महिलाओं को कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए सुनते हैं। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज व्रत का विशेष महत्व है। साल में 3 बार तीज का व्रत रखा जाता है। हरियाली तीज, हरितालिका तीज और कजरी तीज। ये तीनों व्रत पति की लंबी उम्र, संतान की उन्नति और परिवार की खुशहाली के लिए रखे जाते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। हरियाली तीज की तरह हरतालिका तीज का भी विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हरतालिका तीज व्रत 18 सितंबर 2023 सोमवार के दिन रखा जाएगा। 18 सितंबर को सुबह 6 बजे से रात के 8:24 तक का समय शिव और पार्वती की पूजा के लिए उपयुक्त है, लेकिन शाम को प्रदोष काल के समय पूजा करना बहुत अच्छा माना जाता है। महिलाएं हरतालिका व्रत बहुत ही मनोभाव से करती है, लेकिन बहुत सारी महिलाओं को ये नहीं पता कि इस व्रत को हरतालिका नाम क्यों पड़ा है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार पार्वती जी की सखियां उनका अपहरण करके जंगल में ले गई थी, ताकि पार्वती जी के पिता उनका विवाह इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से ना कर दे, क्योंकि पार्वती जी ने मन ही मन में भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। पार्वती जी के मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में चली गई। जंगल में अपनी सखियों की सलाह से पार्वती जी ने एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। इस तरह सखियों द्वारा उनका हरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा है। अब हम जानेंगे कि इस व्रत की पूजा विधि क्या है। हरतालिका तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सुहागन महिलाएं नए या साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में दीपक जलाकर व्रत का संकल्प ले और पूजा का आरंभ करें। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित करे जाए। इसके साथ पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाए। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें और उसके बाद आरती करके प्रसाद ग्रहण करें। साथ ही शिव पार्वती की विवाह की कथा भी सुने। इस व्रत के व्रती को शयन का निषेध है, इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ जागरण करना पड़ता है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्टान्न एवं यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। रेत के शिवलिंग बनाया हो तो उसका जलाशय में विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार इस व्रत की पूजा विधि करनी चाहिए। अब हम जानेंगे कि इस व्रत के दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए, साथ ही किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। इस व्रत के दौरान दिन में सोना वर्जित माना गया है। हरतालिका व्रत के दिन पूजा में व्रत कथा जरूर पढ़े, क्योंकि व्रत कथा पढ़े या श्रवण किए बिना व्रत पूरा नहीं माना जाता। ऐसा माना जाता है कि जो महिला इस व्रत को एक बार कर लेती है उसे ये व्रत जीवन भर रखना पड़ता है। यदि आप ऐसा करने से असमर्थ है तो आपके स्थान पर आपका पति या कोई अन्य महिला भी ये व्रत कर सकती है। हरतालिका तीज पर व्रतधारी स्त्रियों को क्रोध करने से बचना चाहिए। दूसरों के प्रति द्वेष की भावना ना रखे, साथ ही अपनी वाणी पर संयम बनाए रखे, तभी व्रत सफल होगा। इस दिन पति या दूसरों से वाद विवाद ना करे। मान्यता है कि ऐसा करने से व्रत का प्रभाव कम हो जाता है और पूर्ण फल नहीं मिलता। इस प्रकार अगर आप पूरी विधि विधान के साथ हरतालिका व्रत के दिन अगर पूजा करते हैं तो भगवान अवश्य ही आप पे प्रसन्न होंगे और आपकी पूजा से वो खुश हो जाएंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।